बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। और इस रिफ्लेक्शन की मदद से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले से आप किसी भी फोकल लेंथ का, मनचाहा फोकल लेंथ का आप लेंस बना सकते हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला का, और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की मदद से करेंगे। मान लीजिए पतला सा आपके पास थिन कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये लेंस जिस मटेरियल का है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लिए NL। ठीक है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिए NL, और इसके दोनों तरफ कोई मीडियम है। इसके दोनों तरफ क्या है, कोई मीडियम, यहाँ भी मीडियम है और यहाँ पे भी कोई ना कोई सेम मीडियम, जो मीडियम इधर है वही मीडियम इस तरफ भी है। ठीक है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हम लोग मान ले रहे हैं NM, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, NM। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिस तरफ से रे डायग्राम आपकी जो रेज होती है, ऑब्जेक्ट की रेज होती है, इंसिडेंट होती है। देखिए मान लीजिए आपकी रे इधर से इंसिडेंट हो रही है, तो जो पहले किस सरफेस से टकराएगी, ठीक है, तो इस सरफेस को हम लोग मानेंगे फर्स्ट सरफेस और इसको मानेंगे सेकेंड सरफेस। ठीक है, और या देखिए इस सरफेस का इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो पहले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको हम R1 मानेंगे, R1, और दूसरे वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसको हम लोग R2 मानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब डेरिवेशन करते हैं। इसके बीच में यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे और पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है O, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है O। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से एक रेज इस तरह से पहले सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। अब ये पहले सरफेस पे जब इस सरफेस से टकराएगी बच्चों, तो अब क्या है कि मान लीजिए ये जो मीडियम है, इस मीडियम को हम डेंसर मीडियम मान लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में, सॉरी इसको रेयर मीडियम मान लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में। जब ये रेयर मीडियम होगा तो बच्चों जब ये इस दूसरे मीडियम में जा रहा, दूसरे मीडियम में जब जाएगा लाइट रेज तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे लाइट आपकी पड़ती है उस पॉइंट पे हम लोग पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करना आपको आता ही है। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, हम लोग पहले देखेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है। मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को अगर मिला देते हैं, ठीक है, तो वो ये जो होगा उस सरफेस पे नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से मिला दो जिस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, तो ये उस पे नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं, तो ये इस पर नॉर्मल है। अब आपको पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो ये इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट उधर न जाकर के ऐसे आकर के इस डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ऐसे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी बच्चों, बेंड हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बट ये जो यहाँ पे बेंड होकर के यहाँ आके लगा रही है ये इसकी एक्चुअल इमेज नहीं है, क्योंकि अभी इस वाले सरफेस में जो टकराएगी लाइट आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे सीधे चली जाएगी। अगर ये हमारा सेकंड सरफेस ना होता, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये मेरा सेकंड सरफेस ना होता तो ये इसकी इमेज डायरेक्ट यहाँ बन जाती, इसकी इमेज कहाँ बन जाती, इधर बन जाती, ऐसे ऐसे होकर के। बट अभी यहाँ से आकर के इस वाले सरफेस भी तो टकराएगी, मतलब ये भी तो कुछ रिफ्लेक्शन कराएगा, कराएगा नहीं कराएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से अगर ये सरफेस ना होता सेकंड सरफेस तो डायरेक्ट आकर के इमेज यहाँ बन जाती, लेंस यहाँ से रिफ्लेक्टेड होता और इमेज आकर के यहाँ बनाती। एक रेज यहाँ से भी आ जाती, एक रेज ऐसे सीधे चली जाती है ऐसे इस पाथ पे, और इसको जानते हैं जब कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो सीधे निकल जाती है, तो यहाँ से आकर के यहाँ पे आके मीट कर जाते,
और इसका एक इमेज यहाँ बन जाता अगर ये सेकंड सरफेस ना होता तब। लेकिन अभी रिफ्लेक्शन सिर्फ फर्स्ट सरफेस से हुआ है ना, अब क्या होगा, सेकंड सरफेस भी कुछ रिफ्लेक्शन करेगा, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब लाइट जब आपकी यहाँ से यहाँ आके टकराएगी ऐसे इधर, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा। अब जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो इस पॉइंट से जब टकराई, यहाँ पे जब टकराई लाइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है C2, यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, तो ये नॉर्मल हम लोग यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो अब ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा, क्योंकि अब लाइट कहाँ से आ रही है, डेंसर से फिर एरर में आ रही है। देखिए लाइट रेज कहाँ से आ रही है, लेंस से अब बाहर आ रही है मीडियम में, डेंसर से एरर में आ रही है। तो लाइट रेज हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल आकर के इमेज कहीं यहाँ पे बना लेगी। इसको मान लेते हैं आई डैश, और ये हमारी इमेज हो जाएगी आई, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की आपकी रियल इमेज हो जाएगी। ठीक, ये वर्चुअल इमेज थी आई डैश, इसकी जब हमारा सेकंड सरफेस नहीं था, जब हम माने कि ये सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तब। लेकिन जब दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसके बाद इमेज क्या बनेगी, आई भी बनेगी। ठीक है, अब आपको पता है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, u है। ठीक, और पहले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही थी वो यहाँ बन रही थी, जो वर्चुअल इमेज थी, वो एग्जैक्टली आपकी इमेज नहीं थी, इसको हमने मान लिया v डैश। ठीक है, और देखिए जो हमारी रियल इमेज बन रही है पूरे लेंस के द्वारा, वो आगे v बन रही है, देखिए यहाँ i बन रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान लिया v। ठीक, और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो ये पहले ऑब्जेक्ट की जो पहले सरफेस से जो इमेज बनती है वो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट काम करती है। वो कैसी ऑब्जेक्ट काम करती है, देखिए हमेशा इमेज ऑफ फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय इमेज formed by first surface act as the object for second surface। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, कभी भी जब दो सरफेस होंगे तो पहले सरफेस से जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, वो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट काम करती है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए रेज यहाँ से आकर यहाँ आ रही है, तो ये सोच रहा होगा कि लाइट आ कहाँ से रही है, तो ये पीछे से कहीं आ रही होगी, तो ये इमेज यहाँ से ऐसे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस वाले सरफेस के लिए, तभी तो ये इमेज यहाँ बनाएगा, आई जाके बनाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले के लिए ये इमेज से काम करेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ओ से लेकर आई डैश। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक, तो आप लोग बच्चों रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला तो पढ़े होंगे। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस का पढ़ चुके हो ना। तो अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहां से रेज जा रही होगी, जिस मीडियम से जा रही होगी वो फर्स्ट मीडियम होगा, और जिस मीडियम में जा रही होगी वो सेकेंड मीडियम होगा। ठीक है, तो पहले देखिए रेज कहां से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, इस लेंस में जा रही थी, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है nl, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है nm। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा क्या है nl। ठीक है, और इसके बाद v इमेज है, तो पहले इस सरफेस से जो इमेज बन रही थी वो कहां बन रही थी, i डैश में बन रही थी, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, v डैश है, तो हम यहां पे ले लेंगे v डैश। ठीक है, माइनस n1 यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे क्या था, nm अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी बच्चों, u, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो गई। ठीक, इज इक्वल टू n2 हमारा क्या है, nl माइनस nm अपॉन पहले सरफेस का जो जिस सरफेस पे पहले सरफेस पे जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r1 मानते हैं। ठीक है, जहां पे लाइट सबसे पहले पड़ती है, जहां पे लाइट इंसिडेंट होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r1 मानेंगे। ठीक, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इसके बाद क्या हो रहा है, दोबारा इसके बाद बच्चों जब सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो
उस समय लाइट रे सेकंड मीडियम से इस देखिए ये लेंस से कहां जा रही है, सेकंड मीडियम में आ रही है। दोबारा जब रिफ्लेक्शन होगा सेकंड सरफेस से, तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे दोबारा रिफ्लेक्शन जो हो रही है उसको अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड मीडियम हो जाएगा, क्योंकि लाइट रे जब यहां से कहां जा रही है, लेंस से होकर ये कहां जा रही है, ये सेकंड यहाँ पे मीडियम में जा रही है, ठीक है। लेंस में कहां जा रही है, बाहरी मीडियम में जा रही है। तो इस बार ये हमारा फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसको मानेंगे और सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसको मानेंगे, ठीक है। जहां से लाइट जाती है, जहां से लाइट जा रही होगी उसको फर्स्ट मीडियम मानेंगे और जहां पे जा रही होगी उसको सेकंड मीडियम मानेंगे, ठीक है। तो अब लाइट लेंस से जा रही थी, तो लाइट लेंस से जा रही है, तो अब n2 हमारा कहां पे जा रही है बच्चों, मीडियम में जा रही है। तो n2 जो हमारा होगा, सेकंड मीडियम हमारा जो होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है, nm अपॉन यहाँ पे क्या है, इमेज की डिस्टेंस। तो बच्चों इसके लिए इमेज की डिस्टेंस क्या है, v। सेकंड सरफेस से जो इमेज बन रही थी वो i पे आके बन रही थी और ये डिस्टेंस कितनी है, v। यहाँ v ले लीजिए माइनस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट मीडियम ये लेंस से होकर आ रही थी, तो फर्स्ट मीडियम यहाँ पे फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, nl, क्योंकि अब लेंस से कहां जा रही थी ना, सेकंड मीडियम में जा रही थी ना, तो इसलिए हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो लेंस का हो जाएगा, ठीक। और u है बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा कि इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है। इस सरफेस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, i डैश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे i डैश की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का v डैश इज इक्वल टू सेकंड मीडियम इस बार क्या हो गया, nm माइनस nl अपॉन इस सेकेंड वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2। सेकेंड वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2। आप कुछ नहीं करना है बच्चों, आप दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए। तो एडिंग 1 and 2, 1 और 2 से आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ nm अपॉन u और यहाँ पे nm अपॉन v और यहाँ से nl अपॉन v डैश और nl अपॉन v डैश, देखिए प्लस में और ये माइनस में इसके कैंसिल हो जाएंगे, देखिए कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे nl अपॉन v डैश, nl अपॉन v डैश कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, ये बचेगा nm अपॉन v माइनस ये बचेगा nm अपॉन u इज इक्वल टू, इनको लिख लेंगे nl माइनस nm अपॉन r1 प्लस nm माइनस nl अपॉन r2। यहाँ से nm कॉमन ले लीजिए, nm कॉमन लेंगे क्या आएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बच्चों यहाँ nl माइनस nm है और यहाँ nm माइनस nl है ना। तो आप ऐसा कीजिए, इनमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस कॉमन लेने से, ठीक। माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए जो ये चीज है ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि nl पॉजिटिव है nm माइनस है, nl पॉजिटिव है nm माइनस है, तो हम क्या करेंगे nl माइनस nm कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। nm को नीचे ट्रांसफर कीजिए, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू nl माइनस nm अपॉन nm और ब्रैकेट में जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक। nm को एक बार इससे डिवाइड करें क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू nl अपॉन nm माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। अब हम लोग फार्मूले के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब आप बच्चों एक चीज तो पढ़े होंगे कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज क्या बनता है, फोकस बनता है, यस। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हो तो इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है, कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो और चाहे कॉन्केव लेंस हो, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमारा u की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो v जो हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, फोकस पे हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, v की जगह हमने f रख दिया, u की जगह पे क्या रख दिया, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे u होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, इज इक्वल टू
NL upon NM minus 1 1 ब्रैकेट 1 upon R1 minus 1 upon R2। ये हो जाएगा 1 upon F is equal to NL upon NM minus 1 in bracket 1 upon R1 minus 1 upon R2। और देखिए इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी फोकल लेंथ का आप लोग लेंस बना सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कीजिए, कोई ऐसा मटेरियल लीजिए जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने से क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर बाहर का मीडियम भी अगर आप चेंज कर देते हो, बाहर की जो मीडियम है चेंज कर देते हो, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप चेंज कर देते हो, इसका जो लेंस है उसकी रेडियस किसी के बड़ा किसी के छोटा ले लेते हो, तो उससे भी आपको मनचाहा फोकल लेंथ का आपको लेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग अपने मन चाहे फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। अब देखिए बच्चों 4 और 3 का जो राइट साइड है, राइट साइड वो देखिए इक्वल है, राइट साइड इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। यहाँ से फॉर्मूला मिल रहा है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। और ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि जो फोकल लेंथ होती है, ये फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस में ये रिलेशन होता है लेंस के लिए। मिरर के लिए में मिरर में जो होती है यहाँ प्लस हो जाता है और लेंस होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें साइन का बड़े इंपॉर्टेंट है, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये थिन लेंथ के लिए ही वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, थिन लेंथ के लिए। बाकी आप कोई भी लेंथ ले लीजिए, चाहे प्लेनो कॉन्वेक्स ले लीजिए, चाहे प्लेनो कॉन्केव ले लीजिए, चाहे बाई कॉन्वेक्स, कोई भी लेंथ ले लीजिए, सबके लिए वैलिड है, लेकिन वो थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, उसी के लिए वैलिड है। ठीक, और इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, ये साइन के साथ विद साइन हम लोग इसको लेंगे न्यूमेरिकल करते समय। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर जिस पर लाइट रेज पहले पड़ेगी वो आपका पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और लाइट रेज जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले लेंगे, और उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। अगर लाइट इधर जा रही है इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी इस तरफ की जो भी डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर लाइट इधर जाती है उस तरफ की जितनी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। इधर लाइट जा रही है, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, तो इसके पीछे की क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो याद रखिएगा R1, R2 और F हमेशा साइन के साथ लेंगे, हमेशा साइन के साथ। ठीक, समझ में आया। हाँ, और दूसरी चीज ये कि याद ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव। लेकिन कब पॉजिटिव होती है, जब उसके दोनों तरफ मीडियम जो हो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके किनारे किनारे जो मीडियम दिखाई दे रहा है लेंस के, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और कॉन्केव की कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव फोकल लेंथ आएगी। ठीक है, अभी आगे आपको हम एक न्यूमेरिकल और कराएंगे इस तरह का, जिसमें अगर हम इसके बाहर की मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ले लेते हैं, अगर nm की वैल्यू ज्यादा हो जाए nl से, तो ये अपना बिहेव चेंज कर देता है, मतलब कॉन्केव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगता है और कॉन्वेक्स कॉन्केव की तरह बिहेव करने लगता है। कहने का मतलब उसकी फोकल लेंथ अपोजिट साइन के साथ आने लगती है, मतलब कॉन्वेक्स की नेगेटिव आने लगेगी, कॉन्केव की पॉजिटिव, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, आप खुद ही करके चेंज करके कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ठीक है,
मान लीजिए हमारे पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, एक हमारे पास बाइकॉन्वेक्स लेंस है, इसका दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी L जो है वो है 3/2 यानी 1.5, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया लेंस का 1.5 है, ठीक। और इसके दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और R2 और 10 सेंटीमीटर। और ये मान लीजिए जो लेंस है एयर में रखा है, किसमें रखा है बच्चों? एयर में रखा है, इट प्लेस्ड इन एयर, इट प्लेस्ड इन एयर। एयर में प्लेस होती है तो बच्चों एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिएगा हमेशा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? 1 होती है। और एक चीज और याद रख लीजिए कि अगर आपका प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है। प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा पहला, जैसे मान लीजिए लाइट लेते हैं, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो ये मान लीजिए पहला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो जाएगा। तो ये R1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी जा रही है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रही है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हम इधर मेजर करेंगे, तो R1 जो होगा हमारा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में होगा, ऑब्जेक्ट जा रही है इस डायरेक्शन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो R2 जो हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव हो जाएगी। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला? लेंथ मेकर फॉर्मूला। क्या होता है? 1/f = NL/nm - 1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, ठीक है। NL की वैल्यू क्या है बच्चों? NL की वैल्यू है 1.5, 1.5 अपॉन nm की वैल्यू क्या है? यहाँ मीडियम दोनों तरफ क्या है बच्चों? एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1 -1 और इन ब्रैकेट 1/r1 की वैल्यू क्या है? r1 की वैल्यू 10 माइनस r2 की वैल्यू -10, ठीक है। r2 की वैल्यू -10, यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.5, 1.5 में समझ जाएंगे 0.5 और इधर हो जाएगा ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 + 1/10 हो जाएगा 2/10, ठीक है। 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों? 2 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/10 और इज इक्वल टू क्या है? 1/f। यहाँ से f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी जो फोकल लेंथ है इस लेंस का वो कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग फोकल लेंथ इस लेंस का फाइंड कर लेंगे, ठीक। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग लेंस का फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर इसके आसपास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दिया हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मालूम है तो और चीजें हमको पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इधर से देखने में कॉन्वेक्स है, इधर से देखने में प्लेन है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, ये दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इसके एयर में रखा गया, कहाँ रखा गया बच्चों? एयर में रखा गया है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5 और क्या है? फाइंड द focal length of the lens। इस लेंस की फोकल लेंथ पता करनी है बच्चों, और ये हमको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ इसका ये दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है लेंस का 1.5 और एयर इंडेक्स दिया गया है। इसके दोनों तरफ मीडियम क्या है? एयर, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, ठीक है। तो आइए हम लोग पता करते हैं फोकल लेंथ। तो पहले हम इसका साइन देख लेते हैं। यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, रेज मान लीजिए अगर इधर से इंसिडेंट हो रही है, इधर से इंसिडेंट हो रही है तो इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1, ये R1 हो जाएगा इसका और इसका हो जाएगा R2। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? +20, क्योंकि इधर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इधर रेज भी आ रही है, ठीक।
रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, इन्फिनिटी। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। और बाकी Na की वैल्यू एयर का हो जाएगा 1 और Nl की वैल्यू हो जाएगी 1.5, ठीक है। तो अब यहाँ से फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू NL अपॉन Nm माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 और माइनस 1 अपॉन R2। NL की वैल्यू क्या है, NL की वैल्यू है 1.5 अपॉन एयर है, तो मीडियम दोनों तरफ एयर है, तो इसका इफेक्टिवनेस 1 माइनस 1 अपॉन R1 की वैल्यू क्या थी बच्चों 20 माइनस R2 की वैल्यू क्या थी इनफाइनाइट। यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 माइनस करेंगे और इनटू 1/20 इज इक्वल टू 1/f। अगर यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/40, 20 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 40। यहाँ से जो फोकल लेंथ आ जाएगी कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।